दीन और मिल्लत की अजीम जो शख्सियत हैं वो जनाब सैयदना शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। भाई बादशाहों का जब जिक्र होता है तो वो सन्नाटे में नहीं होता, वो गूंज में होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। इनका काम आज पूरी दुनिया में पहुंचा, आप तक नहीं पहुंचा, पहुंचा है, देखा है तो बोलो फिर सुभान अल्लाह। अगर नहीं पहुंचा, नहीं देखा अमीर अहले सुन्नत का काम, तो मुझ गुनाहगार को देख लो, ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान ही है। जो कुछ भी है सब ये हजरत का सदका है। आप कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सब भी हजरत का सदका है। आप यहां तकरीर पढ़ते हैं, मेरी सुनते हैं, ये सब भी उनका सदका है। जो कुछ भी है सब अमीर अहले सुन्नत का सदका है। उनकी जाते वाला तबार न होती तो न जाने हम कहां घूम फिर रहे होते। ये तो उनका करम है कि अपना दामन आगे बढ़ाया और हमें अपने दामन को समेटने की और थामने की तौफीक दे दी। अल्लाह उनके नूर को सलामत रखे। याद रखिएगा, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। इंसान की सारी शनाख्त और जितनी है काम के अलावा वो सारी आरजी शनाख्त है। इंसान का काम ही उसकी पहचान है। अगर आज दुनिया में नबीयीन, सालिहीन और शुहदा का नाम अगर इज्जत और एहतराम से लिया जा रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने दुनिया में काम करके दिखाया। आज दुनिया अंबिया किराम, सालिहीन और शुहदा का जिक्र जब करती है, औलिया का जिक्र जब करती है तो इज्जत और एहतराम के साथ करती है। इसके मुकाबले में आप शद्दाद को देखिए, हामान को देखें, फिरौन को देखें, नमरूद को देखें। उनका काम शैतानियत का काम था, वो अपने काम से पहचाने गए। आज उनका जिक्र जब मजलिस में होता है तो चेहरे पर और जबी पर शिकन नमूदार हो जाती है। क्यों? इसलिए कि उनका काम शैतानियत था, वो उनकी पहचान बन गई। इसी अंदाज में जब अंबिया, सुलहा, जाहिदीन, आरिफीन, आबिदीन जब ये अपना काम सालिहियत के नूर के साथ आगे बढ़ाते हैं तो इनकी सारी शनाख्त फिर पीछे रह जाती है। दीन और मिल्लत की जो रहनुमाई का काम है ये सबसे आगे हमें नजर आता है। दीन और मिल्लत की रहनुमाई का काम इस्लाम की तारीख में बहुत सारी शख्सियात ने अदा किया और उनकी रहनुमाई की वजह से उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ तारीख के झरोकों में जब भी लिखा जाता है सोने के हुरूफ से लिखा जाता है। उनका नाम जब आता है तो इंसान बेख्तियार उनके नाम को चूम लेता है। तो ऐसी कद-आवर शख्सियात जब तारीख में याद की जाएंगी तो उनमें जो नाम सबसे ज्यादा चमकता हुआ इस सदी का नजर आएगा वो किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का नजर आएगा। आपका काम आपकी पहचान है, सारी शनाख्त। ये तो चमनिस्तान है पूरा, गुलाब नहीं है, एक गुल नहीं है। आप तो अपनी जात में पूरा बाग हैं, चमनिस्तान है। अगर कोई आपको एक गुल भी कहे, मैं कहूंगा तू हर पत्ती को हटाता जा, नीचे से जो पत्ती निकलेगी अपनी अलग खुशबू और पहचान तुझे दिखाती हुई नजर आए। उनकी जात में एक बाग हमें दिखता है, नजर आता है। इंसान हैरान हो जाता है इस शख्सियात की जिहतें कितनी कितनी हैं। मैं कहूंगा कि इनके काम ने दुनियाए अहले सुन्नत पर ऐसा एहसान अजीम किया है कि मुझे वो कुरान की आयत याद आ गई, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का रंग सबसे ज्यादा प्यारा है। ये रंग जिसको लग जाए, ये रंग में जो रंगा जाए, फिर उसको ऐसा हुस्न और शबाब और ऐसा जोबन अल्लाह की तरफ से मिलता है। फिर कोई ओहदे वाला भी हो तो इनकी बारगाह में खिंचा हुआ चला जाता हुआ नजर आता। कोई कैसे ही मर्तबे वाला हो, कोई किताबों के बोझ में 24 घंटा गुजारने वाला हो, वो भी हाथ बांधकर इनकी मेहरबान महफिल के अंदर अपनी मेहरबानियों को लुटाता हुआ नजर आता है। क्यों? इसलिए कि इनको रब का रंग लग गया है। और जिसको रब का रंग लग जाए उसको अल्लाह ऐसा हुस्न देता है, अमीर हो, गरीब हो, आम हो, खवास हो, ओहदेदार हो, आम इंसान हो,
जिसको देखो खिंचा हुआ चला आता है। क्यों? इसलिए कि जो रंग आपको लग गया है उस सोहबत की बरकत से वो रंग ये लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं, तो दिल कहने पर मजबूर हो जाता है, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी। अल्लाह अकबर। ये आपकी शख्सियात जो अपनी जाते वाला सिफात में मुख्तलिफ जिहाद को लिए हुए है, आपकी शख्सियत पर बात करें तो मैं तो समझता हूं कि शायद ये एतकाफ के दिन भी कम है। एक एक जिहद ऐसी नूर नूर हो रही है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैंने इब्तिदा में कहा इंसान काम से पहचाना जाता है, काम से पहचाना जाता है। आपके काम को सिर्फ एक नजर गायर इंसान देखे तो हैरान हो जाता है। मस्जिदों की बहारें नजर आती हैं, और सिर्फ मस्जिद की बाहर नजर नहीं आती, मस्जिद के अंदर अगर नमाजी है तो उसमें भी बाहर नजर आ रही है। मस्जिद में कुरान का कारी है, कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, उसमें भी बाहर नजर आ रही है। मदरसा है, उसमें बाहर नजर आ रही है। दीनियात का काम है, उम्मत की रहनुमाई का काम है। ऐसा आपकी जात से अल्लाह का रंग और अल्लाह का नूर फैला है कि सिर्फ गुश्तान हिदायत को, गुम हो जाने वालों को आपने सिर्फ हिदायत का रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि ऐसों का हाथ पकड़कर उन्हें भी उम्मत का रहनुमा बना, उनको हिदायत पर भी लेकर आए, उनकी जात को भी ऐसा बना दिया। अब जो कोई उनको सुन लेता है वो अल्लाह की बारगाह के करीब हो, वो नमाज के करीब हो जाता है। ये तो महज चंद शोबे हैं, इस पर अगर तफसील से बात की जाए तो हमारी आंखें खुली रह जाएं कि यार इतना सा जमाना पाया है, इतनी सी जिंदगी पाई है, और काम देखकर ऐसा लगता है कि शायद 5000 साल की कोई जिंदगी का बंदा है, उसने इतने मनहज के साथ और ऐसे नज़म के साथ ये सारा काम किया है। लेकिन हम ये कहने पर, आज गहराई के साथ कहने पर मजबूर हैं। ये मोहब्बत में डूबी हुई बात भी समझ लें और गहराई का मुताला भी समझ लें। इंसान जब हजरत शेख तरीकत की जिंदगी को गौर से देखता है तो कहने पर मजबूर हो जाता है कि यार जात तो एक है लेकिन अपनी शख्सियत में पूरी अंजुमन है। जात तो एक है, शख्सियत में पूरी जमात है। जात तो एक है लेकिन अपने दामन में वजन इतना रखती है। आपने दरिया में पत्ता गिरता हुआ भी देखा होगा, दरिया की सतह पर कोई खबर नहीं होती दरिया को कौन गिरा है, लेकिन उसी में वजनी पत्थर गिर जाए तो पूरे दरिया में हलचल मच जाती है। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत अपनी जात में ऐसा ही वजन रखने वाले हैं। दरिया के अंदर जब ये उतरे हैं मिल्लत और कौम की रहनुमाई के लिए, तो फिर किनारों तक को भी पता चला है कि कोई शख्सियत काम करने के लिए मैदान में आई हुई। हालात कैसे भी थे, दीन के काम को नहीं छोड़ा। हालात कैसे भी थे, आप पर कातिलाना हमले भी हुए, लेकिन दीन के काम को नहीं छोड़ा। आपके लिए हसियान बके गए, दीन के काम को नहीं छोड़ा। आपके लिए राहों को मुश्किल किया गया, आपके लिए रस्तों को तंग किया गया, दीन का काम नहीं छोड़ा। और इसका सबसे बड़ा फैजान जो हमें ये नजर आ रहा है कि पहले एतकाफ जब होता था ना, तो 5 बुजुर्ग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कराते थे, उनके लिए खैमा लगा दिया जाता था। मैं कहूंगा आपकी इस मस्जिद में कितना फैजान है। ये नौजवानों को जो एतकाफ का जज्बा दिया है, ये किसने दिया है? किबला शेख तरीकत ने दिया। वरना पहले तो मसाजिद में बुजुर्गों को देखा एतकाफ में बैठे, चंद नौजवान बैठ गए, तो ये जज्बा कहां से आया? ये आपने मुतवातिर तसलसल के साथ, आप माने ना माने, ये जो तसलसल के साथ आपने दीन का काम किया, अहयाए सुन्नत का काम किया, अहले सुन्नत का काम किया, ये बहार हमें नजर आ रही है कि आज इस मस्जिद शरीफ में ही सिर्फ 80 से जायद मोतकिफ बैठे हुए, और अगर गौर से देखें तो सारे ही नौजवान हैं। तो ये फैजान है उलमाए अहले सुन्नत में से सबसे मुमताज शख्सियत अमीर अहले सुन्नत। अल्लाह इनकी शख्सियत को सलामत रखे। अब इस कलाम को जरा तवज्जो के साथ सुने, अब समझ में आएगा। और ये जो कलाम है ना, मसलक का तू इमाम है, इलियास कादरी, अल्लामा बदर मिसबाही साहब का लिखा हुआ है। गालिबन हॉलैंड के अंदर आपने दीन का काम किया। आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान साहब के बड़े जबरदस्त आप खलीफा और मुरीद थे, बड़े जबरदस्त खलीफा मुरीद। आपने वहां बैठकर आला हजरत की शख्सियत पर काम किए।
हॉलैंड में, अफ्रीका में, यूरोप की सरजमीन पर, वहां आपने दूरबीन निगाहों से कराची में हजरत अमीर सुन्नत के काम को देखा तो खुशबू महसूस करके ये आपने तरन्नुम के अंदर पढ़ दिया, मसलक का तू इमाम है इलियास।